गीता जी रिकॉर्ड। आज रिकॉर्डिंग इन क्लाउड हो गई है। गुड, Okay. नाइस। वो डिलीट हो गया ना सब कुछ। हाँ। Thank you. Thanks to थैंक Vinod यू and उषा जी फॉर लास्ट वीक्स रिकॉर्डिंग। हाँ जी। Oh, thank you for teaching me how to transfer. I didn't know that. Thank you so much. It was easy, and also I must apologize कि मैंने एकदम रिकॉर्डिंग एंड करने के बजाय मैंने जो है मीटिंग एंड कर दी थी उस दिन, तो पता नहीं लोगों को कोई कोई बात नहीं, क्या होगा। हम लोग भी वो गलती बहुत बार की है, डोंट वरी। सॉरी अबाउट दैट। नहीं नहीं, कोई नहीं। राम राम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। 313 दोहा। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। आप म्यूट पे हैं कृष्ण। हाँ जी, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब भगवान की इच्छा हो रही थी कि अब इन सब लोगों ने तीर्थ यात्रा भी कर ली है, तो अब सबको वापस जाना चाहिए, पर बोले कैसे, है ना। वो महाराज जनक की तरफ देखते हैं कि ये बड़े हैं, आज्ञा दें सबको, वो भी कुछ ना बोले। किसका जाने को मन है जो कोई बोले, राइट। एंड देन वो गुरु की तरफ देखते हैं कि गुरु महाराज बोलेंगे, पर गुरु महाराज भी नहीं बोल रहे यहाँ। तो फिर अब संकोच करके नीचे बैठ गए। सब फाइनली मतलब नीचे को आंखें कर ली, तो फाइनली फिर भरत जी ही बोलते हैं। वो भगवान का रुख देखते हैं ना, वही सच्चा सेवक होता है ना, जो बिना कहे जान जाता है। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है महाराज, मैं समझ गया। बोले कि आपने, आपकी कृपा से सारे दर्शन हो गए, सब कुछ कर लिया हमने, इतने दिन आपके पास रह लिए, मैं कैसा ठीक था, सबको लेके आया, फिर भी आपने मुझे क्या बोला, दूषण से भूषण बना दिया, है ना। एंड फिर वो कहते हैं कि अब वो बोलते हैं देखो, हम में से कोई भी जाना तो नहीं चाहता भरत जी ऐसा, क्योंकि ये वो बोल रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र रस से युक्त है। मतलब हम सारे यहाँ आनंद पूर्वक बैठे हुए हैं, बट आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है। उनको क्या, उनका कहने का मतलब है कि आपको ये लग रहा है कि वो बार बार ये कह रहे थे ना, आप सबको कष्ट हो रहा है, आप सबको कष्ट हो रहा है, आप अपने अपने घर छोड़ के यहाँ जंगल में आके टेंट्स में रह रहे हैं, समझो सारे चले, है ना। तो फिर वो कह रहे हैं कि भगवान, ये मैं नहीं, हम सारे जो लोग यहाँ पे हैं, सबके लिए ये कोई कष्टदायक चीज नहीं है, ये कहने का मतलब है उनका, है ना। तो वो कहते हैं कि हे और प्रभु, आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। तो वो तभी हम कहते हैं ना, चार पुरुषार्थ हैं, लेकिन जो भक्त है वो मोक्ष भी नहीं मांगते। वो तो कहते हैं ना, जहां जन्म हरि भक्त कहाँ हो, यही मांगते हैं, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें तो वो भी नहीं चाहिए।
तो हे स्वामी आप सुझाने, बोले आप सबके मन की जानते हैं, सबके हृदय की जानते हैं, तो हे सर जो भी आप बोलोगे उनका अब ये कहने का मतलब है कि अब जो आप आज्ञा दोगे अब हमें, वो हम सब निभाएंगे। पहले भी यही कहा था राम जी को भरत जी ने कि आप जो भी बोलोगे हम सब निभाएंगे, यहाँ भी अब यही बोल रहे हैं। तो फिर कहते हैं मुझे सब प्रकार से ऐसा भरोसा है। तो फिर कहते हैं आप, कहते हैं आप बिल्कुल भी सोच मत करो, तो आप समझाइए मुझे क्या करना है। तो ये भरत जी की प्रार्थना है भगवान के आगे। तो उसके बाद भगवान ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सचमुच में अब तक तो सबको पता चल गया ना कि भरत की जो वाणी है वो छल रहित सुंदर वाणी बोलते हैं, है ना। तो फिर वो इसलिए वो सब बहुत प्रसन्न है। अब देखते हैं भगवान जी क्या बोल रहे हैं। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा, आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया के मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। तो हम देखते हैं कि भगवान जी फिर क्या उत्तर देते हैं प्यार से। वो देखो वो कहते हैं कि तात तुम्हारी मोरे परिजन की, चिंता गुरु ही निर्भय घर भर की। कह रहे हम लोग वन में रह रहे हैं, तुम घर में रहोगे, राज्य संभालना होगा, हम सबकी चिंता कौन करेगा। तो बोले गुरु एंड गुरु करेंगे हमारे, है ना, और महाराज जनक करेंगे। अब देखो अगर हम देखें तो बहाने से भगवान कह रहे हैं 9 का 22, योगक्षेमम बहामे हम, तुम बस निमित्त बन जाओ, बाकी तो मैं संभाल लूंगा, है ना। तो फिर तो लेकिन बहाने से अब ये तो नहीं कहेंगे ना मैं आगे संभालूंगा, वो ये कहते हैं गुरु जी करेंगे और महाराज जनक करेंगे, है ना। तो अब कहते हैं उनके उनके थे स्वप्न में भी कलेश नहीं होगा अगर उनके अनुसार तुम चलोगे, है ना, उनकी आज्ञा में रह के करोगे, तुम चिंता मत करो। बिल्कुल कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो पाएगा तुमसे, क्योंकि ये बार बार कह रहे थे ना कि मैं छोटा हूँ, मैं इतनी समझ नहीं है मुझे, मैं इतना बड़ा राज्य नहीं संभाल सकता, है ना, ये कह रहे थे ना वो। तो अब कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों पिताजी की आज्ञा का पालन करें, है ना। क्योंकि पिताजी का जो सत्य है उसको रखें, हमारे जो कुल की रीत चली आ रही है उसको रखें, है ना। इतने बड़े बड़े देखो, पहले ये सूर्यवंश होता था, फिर रघु इतने महान राजा हुए, फिर रघुवंश हो गया, एंड फिर रघुवंश के बाद अब देखो ये तो भगवान जी का भी एक नाम रघु बोलते हैं नाम, एंड भगवान जी का नाम फिर से आ गया तो राम राज्य बनेगा यहाँ पे। तो अब हम क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि परम पुरुषार्थ मतलब हमारे लिए, वो पूछते हैं ना आज्ञा क्या है, पुरुषार्थ मतलब, तो वो बोल रहे हैं हम सबका, नॉट ओनली तेरा, हमारा भी सबसे बड़ा परम पुरुषार्थ यही है, स्वार्थ भी यही है कि अपने पिता की इज्जत रखे हम, है ना, उनके वचन की लाज रखे, उसी से हमें सुयश मिलेगा, उसी से हमारे धर्म का पालन होगा। जब ये सब होगा तो अपने आप ही परमार्थ मिलेगा, अपने आप ही भगवान मिलेंगे, अपने आप ही मोक्ष की तो बात नहीं कर रहे ना, अपने आप ही वो सत्य जो हमें मिलेगा वो भगवान हमें मिलेंगे, है ना। तो कहते हैं हम दोनों जी
कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। एंड उसके बाद वो बोलते हैं, इसी में फिर बताते हैं, फिर से वही कहते हैं, गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने, कुमारक पर चलने पर भी पैर गड्ढे पे नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि जो गुरु माता पिता स्वामी की शिक्षा मान रहा है वो कुमारक पर चलेगा, लेकिन हो सकता है ऐसा लगे, जैसे हम कहते हैं ना, परशुराम जी को उनके पिताजी ने बोला माता का गला काट दो, भाइयों का गला काट दो। ऐसे लग रहा था ना कितनी गलत आज्ञा पिताजी श्री दे रहे हैं, ये आज्ञा तो नहीं माननी चाहिए, है ना। तो लेकिन वो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो आज्ञा मान के भी उनको क्या मिला। पर इस समय तो कलयुग है, इस समय कोई पिता कहेगा माँ का गला काट दे, अपने भाइयों का काट दे, तब तो नहीं मानता। तो हम ये ना करेंगे, हाँ अरे राम वहां ऐसा लिखा है तो हम भी वही करेंगे, वो नहीं है। उस जमाने के लोग कुछ और होते थे, उस जमाने के तो फिर वो जो ऋषि थे उन्होंने तो सबको जीवित कर दिया, तो आज जो आज्ञा दे रहा है क्या उसमें जीवित करने की शक्ति भी है क्या फिर, है ना। तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही था कि अगर वो मेन बात तो ये है कि जो इनकी आज्ञा में रहेगा वो पहली बात तो कुमारक पर कभी चलेगा ही नहीं। हो सकता है गलती से चला जाए उधर की तरफ, पर फिर भी वो कभी गड्ढे में नहीं गिरेगा। कहने का मतलब वो अपना गुण नहीं छोड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, इस रामचरितमानस में ही आता है कि सांप के जो बड़े बड़े नाग होते हैं उनके यहाँ मणि होती है, लेकिन मणि रहती तो सांप के साथ है जिसमें इतना जहर भरा है, लेकिन मणि अपना गुण नहीं छोड़ती, मणि एक्चुअली जहर को चूस लेती है ना। तो ये ऐसा कहा जाता है। तो ये तब इसीलिए बोलते हैं कि वो कुमारक पर कभी नहीं चलते। तो उसके बाद बोलते हैं वही बात, फिर से अगेन कहते हैं कि देश का खजाना, कुटुंब, परिवार, ये सब तो गुरु के चरणों की रज उनकी रक्षा करेगी। फिर से हम देखते हैं कि योगक्षेम वहा में हम। तो उसके बाद उसने बोला था ना उन्होंने कि मुझे कुछ शिक्षा दीजिए, तो उन्होंने ये बोला गुरु की शिक्षा में रहो, है ना। माताओं मंत्रियों की शिक्षा मानकर उनकी शिक्षा मानो और फिर सारे कार्य करो। फिर उन्होंने और क्या शिक्षा दी कि मुखिया मुख से चाहिए खान पान को एक, कि जैसे हमारा मुख जो है वो जब भी हम कुछ भोजन करते हैं, चबाते हैं हम, तो मुख वो रस ले रहा है, सिर्फ रस लेके सब अंदर कर देता है। फिर वो जो अंदर सब सब अंगों में वो बांटा जाता है भोजन। ऐसा नहीं है कि मुख ने कहा मुझे तो रस मिल गया, मैं थूक दूंगा, अंदर नहीं जाने दूंगा, है ना। मैं कभी कभी सोचा करती थी मेरे को मीठा पसंद है जो नहीं खाना चाहिए, तो फिर मैं सोचती हूँ चाहे मैं 4 खा लूं, 4 मतलब समझ लो, ये समझ लो 2 खा लूं बर्फी के टुकड़े, चाहे 1 खा लूं उसके पीस, बर्फी के पीस, तो रस तो बस उतनी देर के लिए मुंह में आएगा ना, अंदर चला गया तो रस का कुछ पता नहीं। तो क्यों ना मैं इतना से टुकड़े से ही रस ले लूं। समझाती रहती हूँ, कभी कभी समझ आ जाती है, बाकी हर समय तो समझ नहीं आती कि इतने से भी रस लिया जा सकता है, जरूरी नहीं 3-4 निगलो तब रस होगा। तो वो बात ऐसे समझाया जा रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है कि तुम सिर्फ निमित्त बन जाओ, जैसे एक मुंह निमित्त होता है बाकी पूरे शरीर को देने के लिए ऊर्जा, तो उसी तरह तुम भी अपने सारे अंगों का पालन करो। अगर इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो मंत्री हैं, क्योंकि ये अगर मुखिया है, राजा है, तो फिर उसका जो बाकी शरीर के अंग उसमें उसकी फौज आएगी, उसमें उसका ये जो धन संपत्ति भी आता है, उसमें उसकी प्रजा भी आती है, सब उसके शरीर के ही अंग हैं। तो उसको क्या चाहिए कि सबसे पहले तो जो मंत्री आते हैं कि मंत्री उसके ऐसे हो जो शुद्ध हो, शूरवीर हो, पंडित हो, है ना। फिर उनको जो क्या उनको बोलते हैं जो जितेंद्रिय हो, क्योंकि अगर तुम्हारे जसूस तुम्हारे मंत्री जितेंद्रिय नहीं है तो सूनर और लेटर तो वही तुम्हें मार देंगे, है ना। एंड फिर वो बोलते, फिर उनका मतलब ये है कि ये जो तुम्हारी सेना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनको क्या समय पर वेतन दोगे तुम, ऐसा वाल्मीकि रामायण में तो बहुत डिटेल्स में लिखा है ऐसे। तो ऐसे उनको टाइम पर वेतन देना है, ऐसे किसको क्या करना है वो समझाया है। यहाँ तो उन्होंने एक ही उसमें सूत्र में दे दिया, उन्होंने इतना ज्यादा विस्तार नहीं किया, क्योंकि भरत जी को बार बार राम जी ये कहते हैं ना तुम्हें मैं जैसे वो कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को तुम्हें मैं छोटे में समझाऊंगा, उसी तरह ये भरत जी को बोलते हैं तुम्हें मैं छोटे में समझाऊंगा, मतलब सूत्र में समझा दूंगा, तुम तो इतने समझदार हो समझ जाओगे। बट फिर उनको तो पता है ना एक राजा के
तो फिर अंग क्या है? ये तो शरीर के अंग तो माने मुखखंड वह सब, तो राजा के अंग क्या है? तो उनको अपने शरीर के, उनको अपने राज्य के सारे अंगों का ध्यान रखना है ना, ये मतलब है उनका। अब हम 315 के नीचे पढ़ेंगे। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पांवरी ए, देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि भरत भरत जी, अब उनको ये जो शिक्षा दी जा रही है वो तो समझ गए, पर रिमेम्बर हमने तब कहा था, जब उन्होंने भगवान से क्या मांगा था, उन्होंने 3 चीजें कही थी। एक तो कहा था कि मैं जल को कहाँ स्थापित करूं, जो आपके लिए जल लेके आया हूँ उसको। रिमेम्बर वो जल काहे के लिए था? जब उनको राजा घोषित करना है तो जो स्नान के लिए जल होता है वो था। उसका क्या करूं? दूसरा उन्होंने पूछा था कि क्या हम दिखाएं जगह। इतने दिनों से तो वो कहीं गए नहीं थे ना, तो वो देखना चाहते थे सब जगह, जहां जहां भगवान रहते हैं, जहां जहां उनके चरण पड़े, वो तीर्थ हैं जो साथ वाले। एंड तीसरी बात उन्होंने कहा था, मुझे अवलंबन चाहिए। फिर अगर आप चाहते हो मैं 14 वर्ष जाऊं वापस रहूं, तो मुझे अवलंबन चाहिए। तो 2 चीजें तो भगवान ने पहले पूरी कर दी थी, 2 मांग थी उनकी, है ना। तो फिर ये तीसरी रह गई थी। अब वो देख रहे हैं अभी भी कि भगवान ने शिक्षा तो दे दी लेकिन अवलंबन नहीं दिया, मैं कैसे रहूंगा 14 साल? तो वो कुछ सहारा मुझे चाहिए। तब हम देखते हैं कि भगवान ने उनको अपनी चरण पादिका दी। अब कोई कहता है ये चरण पादिका आई कहाँ से? अब देखो, ऐसा ऐसा लिखा जाता है कि जब जब भरत जी आए तो वो भगवान जी के लिए सुंदर सोने के ऐसे मड़ी हुई खड़ाओं लेके आए थे, ब्यूटीफुल खड़ाओं, क्योंकि राजा है, पैदल आए हैं तो उनको पैदल थोड़ी लेके जाएंगे फिर। खड़ाओं तो सुंदर सी चाहिए ना। कहते हैं कि वो उनके पास थी। दूसरा, अ, जो चरण पादुका होती है, इवन जब जो कोई गुरु का स्थान पे अगर कहीं भी आपने किसी ने देखा है, वहां भी गुरु पादुका रखी होती है। इवन जैसे कोई जो साईं बाबा के गए हैं तो वो वहां पादुका है। सब गुरु के स्थानों में गुरु पादुका होती है। तो वो अब हमें पता है पादुका लेके वो सब समझ आ रही है, लेकिन अब हम देखते हैं पादुका एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करती है। तो फ्रीज हो गया ना, फोन करो। हाँ, कृष्णा जी का फ्रीज।
वो नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा स्टॉप पॉज करती हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ, यू कैन स्टार्ट कृष्णा जी। ठीक है, तो हम जो बोल रहे थे, स्वामी अखंडानंद सरस्वती, सॉरी, किंकर जी महाराज इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो बताते हैं कि देखो, जैसे ये जो पद है, एंड पद एंड मद आर वेरी वेरी क्लोज। कहते हैं किसी अक्षर को अगर मिटाना हो तो पहले उसको काटना पड़ता है, लेकिन पद एंड मद ऐसे क्लोज हैं कि अगर हम कृष्णा जी 1 minute, कृष्णा जी 1 second. I think it won't record if it is not coming from the system. क्या करें? एक कोई मिनट, और रिकॉर्ड कर सकता है? मेरे को मेरी आवाज सुन रही है तो? 1 minute. वो I हम लोग can do सब लोग screen ऐसे recording, लॉग आउट but होके लॉग screen इन पे I can do recording screen कृष्णा जी दिखा आप रहा है। दोबारा ट्राई कीजिए ना, सबका जूम तो लगाओ। मैं कर रही हूँ, मैं